चिड़िया, क्या बात है? तुम इतनी खुश खुश मेरे पास क्यों आई हो? आखिर क्या हुआ है? अरे तोते, ये देखो, आज मुझे भोजन में कितनी मजे की चीज मिली है। अरे मीनू चिड़िया, ये तो एक पिज्जा है। ये मैंने पहले भी खाया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। हाँ तोते, मुझे जैसे ही पिज्जा मिला तो मैं फौरन ही तुम्हारे घोंसले में ले आई। हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे। फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर वे पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया, काश कि मुझे थोड़ा और पिज्जा खाने को मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तुम उदास क्यों होते हो तोते? मुझे पिज्जा बनाना आता है। बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेंगी। क्या वाकई मीनू चिड़िया? तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी मीनू चिड़िया, बुलबुल बहन के पास ओवन भी है। हम उसमें पिज्जा बना लेंगे। बस फिर क्या था, तोता और मीनू चिड़िया दोनों पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। मीनू चिड़िया कहती है, तोते, पिज्जा बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गंदम सब कुछ मिल गया है। बस अब पिज्जा बनाना शुरू करना है हमें। बुलबुल बहन, हम आपके ओवन में पिज्जा बना लें? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मुझे भला क्यों एतराज होगा। तुम पिज्जा बना लो मेरे ओवन में। परंतु जब पिज्जा बन जाए तो थोड़ा पिज्जा मुझे भी खाने को दे देना। अरे क्यों नहीं बुलबुल बहन, एक बार पिज्जा तो बनने दे। मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद मीनू चिड़िया पिज़्ज़े का डो तैयार कर लेती है और बस अब पिज़्ज़े को ओवन में रखना था। बस फिर मीनू चिड़िया उस पिज़्ज़े को ओवन में रख देती है। कुछ देर के बाद जब मीनू चिड़िया पिज़्ज़े को ओवन से निकालती है तो पिज़्ज़ा तो एकदम बनकर तैयार हो चुका था। मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे तोते, सिर्फ इसकी तारीफें ही करते रहोगे या फिर इसे खाकर भी देखोगे? फिर मीनू चिड़िया, बुलबुल और तोता मिलकर वे पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया, ये पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। मजा ही आ गया। तुमने तो कमाल का पिज्जा बनाया था। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। एक बार और बना दो तुम। वैसे मीनू चिड़िया, मेरे पास गंदम और प्याज का खेत है और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च का खेत है। क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज्जा बनाने का व्यापार शुरू करें? इससे हमारा बहुत फायदा होगा। तोते, वैसे उपाय तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। हम ऐसा कर सकते हैं और क्या पता हमारा पिज्जा सब पक्षियों को बहुत पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपनी एक पिज़्ज़े की दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद कर ले आती है। पक्षियों, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब से हमारे जंगल में मजेदार पिज्जा भी मिलेगा। जल्दी आओ, पिज्जा खाओ और मजे उठाओ। कुछ देर के बाद बुलबुल आती है और बुलबुल कहने लगती है, मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से पिज्जा खिलाओ। तुम बहुत ही मजेदार पिज्जा बनाती हो। फिर तोता बुलबुल को पिज़्ज़ा देता है और वे बुलबुल पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े से खाने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, तोते, ये पिज्जा तो कल की तरह बहुत ज्यादा ही कमाल का है। मुझे एक पिज्जा और खाना है। बस इसी तरह तोते और मीनू चिड़िया का व्यापार बहुत ज़्यादा ही अच्छा चल रहा होता है। इसी जंगल में एक कालू कौवा भी अपनी एक पानी पूरी की दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवे की पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। हमारी पानी पूरी को खाने के लिए दूसरे जंगल के पक्षी भी आते थे और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता था। परंतु जब से तोता और मीनू चिड़िया ने अपनी पिज्जे की दुकान खोली है, मेरे सारे ग्राहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं और वे मेरी पानी पूरी को जैसे भूल ही गए हैं। हाँ कालू जी,
इस मीनू चिड़िया ने हमेशा हमें परेशान ही किया है। हमारी पानी पूरी का धंधा बंद करवा दिया है इसके पिज्जे ने। कालू जी, अब मीनू चिड़िया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ रानी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब तुम देखना, मीनू चिड़िया और तोते के साथ मैं ऐसा करूँगा कि इन्हें अपना पिज्जे का धंधा खुद ही बंद करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया और तोते के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तोते, जल्दी अपने इस पिज्जे के धंधे को बंद करो। तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरी पानी पूरी को नहीं खा रहा है। कालू कौवे, हम क्यों बंद करें अपनी पिज्जे की दुकान? हमारा पिज्जा तुम्हारी पानी पूरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसीलिए पक्षी मेरा पिज्जा ही खाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब ये कालू कौवा बोलेगा नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाएगा। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते पर नजर रख रहा होता है। मीनू चिड़िया, कुछ दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहा है, तो इसीलिए मुझे 10 पिज्जे चाहिए। अरे वाह उल्लू सेठ, इतना बड़ा ऑर्डर! आप बेफिक्र होकर चले जाएं, परसों आपको आपके 10 पिज्जे मिल जाएंगे। तोते की ये बात सुनकर उल्लू सेठ वहां से चला जाता है। क्या हुआ तोते, अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए हो तुम? मीनू चिड़िया, मैं भूल गया था, परसों दूसरे जंगल से मेरे कुछ दोस्त पिज्जा खाने के लिए आ रहे हैं। कम से कम उनके लिए 10 पिज्जा तो बनाने ही होंगे हमें। हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है, हम पूरे 20 पिज्जा कैसे बनाएंगे? अरे तोते, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब उल्लू सेठ को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों रात को भी मेहनत करके 20 पिज्जा बना लेंगे। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। अगर तोते के दोस्त जो दूसरे जंगल से आ रहे हैं, अगर उन्हें भी मीनू चिड़िया का पिज्जा पसंद आ गया, तो देखते ही देखते मीनू चिड़िया का पिज्जा तो और जंगलों में भी मशहूर हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया और तोते ने रात दिन एक करके 20 पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए होते हैं। देखा तोते, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। चलो, अब इनमें से 10 पिज्जे तो हम उल्लू सेठ के अलग करके रख देते हैं, और बाकी के 10 पिज्जे अपने घोंसले में रख लो तुम ले जाकर अपने दोस्तों के लिए। ठीक है मीनू चिड़िया, हम कल ही उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे दे देंगे। तुम देखना कि मेरे दोस्तों को तुम्हारा पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में आता है और तोते के सभी पिज्जों में वे लाल मिर्च मिला देता है। मैंने इन सभी पिज्जों में लाल मिर्चें मिला दी हैं। अब तो मीनू चिड़िया और तोते का धंधा बंद होकर ही रहेगा। अगली सुबह हो जाती है। तोते के दोस्त पिज्जा खाने के लिए तोते के घर में आ जाते हैं। आप सब पक्षी आराम से बैठें, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और तोता किचन में आ जाते हैं और वे पिज्जों को देखते हैं। मीनू चिड़िया, चलो एक बार पिज्जा देने से पहले इन्हें खाकर देखते हैं, मेरी इज्जत की बात है ये। फिर मीनू चिड़िया एक पिज्जे को थोड़ा सा खाकर देखती है तो वे कहती है, ये तो खाने के लायक ही नहीं है। तोते, इसमें कितनी मिर्चें हैं? मीनू चिड़िया, जरूर उस दुष्ट कालू कौवे ने ही ये सब कुछ किया होगा ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाएं। नहीं नहीं तोते, रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। मीनू चिड़िया, अभी हमने उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे नहीं दिए हैं, क्यों ना हम उल्लू सेठ के 10 पिज्जे अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। नहीं भाई तोते, वे पिज्जे तो उल्लू सेठ के हैं, वे कभी भी लेने आ सकते हैं। तोते, क्या पता उल्लू सेठ
अपने पिज्जे लेने के लिए मेरे घर पर आए हो। मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ गई थी? मुझे मेरे पिज्जे दे दो। उल्लू सेठ, हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मेरे 10 पिज्जा अपने मेहमानों को खिला दो। वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसीलिए मुझे पिज्जा भी कल चाहिए। उल्लू सेठ की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के 10 पिज्जे लेकर आती है और वे तोते के दोस्तों को दे देती है। जब तोते के दोस्त वे पिज्जा खाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ही मजा आ जाता है और वे कहते हैं, अरे वाह भाई वाह बंटी तोते, कितना मजे का पिज्जा था ये। बहुत मजा आया ये खाकर तो मुझे। हाँ, मुझे भी पिज्जा बहुत ज्यादा ही पसंद आया। मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पिज्जा खाना हो तो वो मीनू चिड़िया की दुकान पर चले जाए। इस तरह मीनू चिड़िया और तोता बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कालू कौवे की चाल नाकाम हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।